Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll give you a brief introduction to the very famous play Abhigyan Shakuntalam by Kalidas. I request you guys to watch full video to understand the characters and setting of the play. But yes, if you are in a hurry, these are some timestamps so that you can just find what you are looking for. In this video, we'll talk about the introduction, time analysis and the characters of course. Make sure you're subscribed to my channel for more upcoming videos, and yes, don't forget to turn on the notification bell. Okay, so let's just start with the introduction. Okay, first of all, प्ले के टाइटल के बारे में बात करते हैं. टाइटल है अभिज्ञान शकुंतलम. इसमें अभिज्ञान का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, तो इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ शकुंतला. मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्ले में जो किंग हैं दुष्यंत, वो शकुंतला से शादी करने के बाद उसे भूल जाते हैं और किस तरह से पहचानते हैं ये आपको प्ले में पता चलेगा. तो इस तरह से आपको टाइटल का मतलब समझ में आ गया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ शकुंतला. द प्ले हैज 7 एक्ट्स and it is based on the well-known love story of Dushyant and Shakuntala, borrowed from the great ancient epic the Mahabharata. The first 4 acts are laid at ऋषि कन्वा's आश्रम. शुरुआत के 4 एक्ट्स को ऋषि कन्वा के आश्रम में रखा गया है. Later on the action of the play shifts to the capital Hastinapur. Therefore, the next 2 acts, 5th and 6th, are laid in Hastinapur. उसके बाद में प्ले का एक्शन शिफ्ट होकर पहुंच जाता है कैपिटल हस्तिनापुर की तरफ और हस्तिनापुर में ही एक्ट नंबर 5th एंड 6th को रखा गया है. और उसके बाद में जो फाइनल एक्ट है एक्ट नंबर 7 इज लेड इन ऋषि मरीचाज आश्रम ऑन द हेमकुंड माउंटेन. तो जो फाइनल एक्ट है 7 उसे ऋषि मरीचा के आश्रम में रखा गया है. ऋषि मरीचा का आश्रम जो कि हेमकुंड माउंटेन में है. ओके, तो आपको ये सब जो है वो याद रखना है अच्छे से कि किस एक्ट में क्या हुआ था और किस एक्ट की सेटिंग कहाँ पर रखी गई थी. ओके, तो अब हम चलते हैं टाइम एनालिसिस की तरफ. इस प्ले का एक्शन लगभग 6 years के टाइम पीरियड में फैला हुआ है. Act 1 begins in the month of May or June or basically in the summer. Act 2 begins in the morning of the next day and it deals with the action of a single day. First act शुरू होता है मई या जून के महीने में, क्योंकि प्ले में इस तरह से दिखाया गया है कि उस टाइम पे गर्मियां हैं और ठीक उसी के अगले दिन की सुबह एक्ट 2 की शुरुआत होती है. इस एक्ट में सिर्फ एक ही दिन में जो सब कुछ हो रहा है वो दिखाया गया है एक्ट 2 में. इसके बाद एक्ट 3 की शुरुआत होती है सीधे 15 दिन के बाद. When Act 3 begins, there has already passed a period of about 15 days for Dushyant and Shakuntala are presented in a lovesick condition. Act 4 begins to the day when Dushyant is going back to Hastinapur, his kingdom. Shakuntala shows visible signs of pregnancy. It is autumn, that means at least 6 months have passed since Shakuntala's Gandharv Vivah with Dushyant. Okay, Act 5th covers only one day, but at least a few days have passed between Act 4th and 5th. क्योंकि जो कण्व ऋषि का आश्रम है हिमालयस पे, उससे हम एज्यूम करते हैं कि हस्तिनापुर जो कैपिटल है वो कुछ दूरी पर ही होगी. तो एक्ट 5th में दिखाते हैं कि किंग हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं. तो इससे पता चलता है कि एक्ट 4 और 5th के बीच में कुछ दिनों का फासला ज़रूर होगा. Act 6th has its action in springtime when about a fortnight has passed after restoration of the ring. And in between the 2 acts, Act 5th and 6th, roughly a period of about 5 years has passed. Because the son has been born and in the last act, act number 7, the child is about 6 years old. Okay? तो आपको समझ में आता है कि एक्ट 5th से 6th के बीच में एक 5 years से ज़्यादा का गैप है. एक्ट 7 हैज़ द एक्शन ऑफ अ सिंगल डे. एक्ट 7 में सिर्फ एक ही दिन का एक्शन दिखाया गया है. जो भी कुछ होता है एक ही दिन में हो रहा है.
ठीक है, अब यहाँ तक आपको टाइम एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा क्योंकि बार बार पे एक्ट 4th 5th बार बार पे बोलना पड़ता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अभिज्ञान शकुंतलम को समझने में, इस प्ले को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी जब आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको इसमें इंट्रोडक्शन पता चल गया है, टाइम एनालिसिस पता चल गया है कि किस तरह से एक्ट्स की सेटिंग है, कहाँ पर है, कितना गैप है। कैरेक्टर्स भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले आते हैं सूत्रधर, द मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ द प्ले। देन कम्स नटी, वाइफ ऑफ सूत्रधर। उसके बाद आते हैं दुष्यंत, किंग ऑफ हस्तिनापुर, द हीरो ऑफ द प्ले। उसके बाद आते हैं सुता, द किंग्स चैरिटियर। भद्रसेन, द किंग्स जनरल। माधव्य, द किंग्स जेस्टर। भरत और सर्वदमन, द किंग्स सन। सोमरता, द रॉयल प्रीस्ट। कण्व, द फोस्टर फादर ऑफ शकुंतला। वैखंसा, सारंगर्व एंड सरद्वता, दीज आर द डिसिपल्स ऑफ कण्व, यानी कि कण्व ऋषि के शिष्य। श्याल, द किंग्स ब्रदर इन लॉ एंड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। मताली, इंद्रस चैरिटियर। मरिचा, a sage having hermitage on the Hemkund. Shakuntala, Vishwamitra and Menka's daughter, adopted by Rishi Kanva, the heroine of the play. Anasuya and Priyamvada, Shakuntala's friends. Gautami, a female ascetic. Sanumati, Menka's friend. Aditi, Maricha's wife. Madhavan, Indra, the king of gods. Jayant, Indra's son. Vishwamitra, Shakuntala's natural or real father. Menka, a heavenly nymph, mother of Shakuntala. Durvasa, a sage of hot temper. Okay, these are some important characters of Abhigyan Shakuntalam by Kalidas. If you like this video, please press the like button, and for more videos like this, subscribe to our channel and don't forget to turn on the notification bell. Leave us a DM on Instagram if you have anything to ask, and don't forget to follow us on Instagram. You can find the link of our Instagram in the description box. Okay guys, that's it for today's video. We'll meet super soon. Till then, take care. Bye.